अधूरी पहचान एक क्राइम थ्रिलर मूवी सपनों का शहर जहां रोज हजारों लोग अपने ख्वाबों की दुनिया को हकीकत में बदलने आते हैं। उन्हीं में से एक था निशीथ राय। एक साधारण सा लड़का, लेकिन आंखों में असाधारण सपने लिए बिहार के एक छोटे शहर से आया था। लेकिन उसकी मेहनत और लगन ने जल्द ही उसे टीवी की दुनिया में एक जाना पहचाना चेहरा बना दिया। धीरे धीरे उसकी लोकप्रियता बढ़ती गई, एक के बाद एक सीरियल हिट हुए और फिर फिल्म इंडस्ट्री का दरवाजा उसके लिए खुला। निशीथ ने फिल्मों में भी अपनी पहचान बना ली। अब वो एक उभरता हुआ स्टार था। लड़कियां दीवानी थी, निर्माता निर्देशक उसके पीछे थे। लेकिन उसकी जिंदगी में एक और नाम शामिल हुआ, पिया सेन। पिया एक संघर्षरत अभिनेत्री जो हर दिन किसी ऑडिशन से खाली हाथ लौटती थी। एक दिन एक विज्ञापन शूट के दौरान निशीथ से मिली मुलाकातें बढ़ीं और जल्द ही दोनों के बीच प्यार हो गया। पिया की सादगी और संघर्ष ने निशीथ को बहुत प्रभावित किया था। लेकिन हर चमकती चीज सोना नहीं होती। जैसे जैसे निशीथ का सितारा बुलंदियों पर पहुंचा, वैसे वैसे कई निगाहें उस पर टेढ़ी हो गईं। कुछ स्थापित अभिनेता जो खुद को फिल्म इंडस्ट्री के बादशाह समझते थे, निशीथ की लोकप्रियता से जलने लगे। कुछ निर्माता भी नाराज थे। निशीथ ने कई प्रोजेक्ट्स को समय न दे पाने के कारण ठुकरा दिया था। इसी बीच एक बड़ा नाम आया, राघव मलिक, एक राजनेता का बेटा जो फिल्म में एक्टिंग में हाथ आजमाना चाहता था। उसने निशीथ को अपने साथ एक फिल्म करने का ऑफर दिया, लेकिन निशीथ ने मना कर दिया। इस इनकार ने राघव के अहंकार को ठेस पहुंचाई। फिर एक सुबह खबर आई, निशीथ राय अपने अंधेरी स्थित फ्लैट में मृत पाए गए। पुलिस मौके पर पहुंची। फ्लैट का दरवाजा अंदर से बंद था, लेकिन खिड़की खुली थी। पहली नजर में मामला आत्महत्या का लग रहा था, लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट ने सबको चौंका दिया। निशीथ की बॉडी पर कई चोटों के निशान थे। किसी ने उसकी पिटाई की थी। सिर पर गहरी चोट के कारण उसकी मौत हुई थी। मुंबई पुलिस ने जांच शुरू की। पूरी फिल्म इंडस्ट्री में हलचल मच गई। निशीथ के फैंस, मीडिया और सोशल मीडिया पर सभी सवाल पूछ रहे थे, क्या ये मर्डर था? संदिग्धों की सूची लंबी थी। अर्जुन खन्ना, एक अनुभवी अभिनेता जिसने निशीथ को कभी पसंद नहीं किया। प्रकाश सिंघानिया, एक शक्तिशाली निर्माता जिसने अपने प्रोजेक्ट को लेकर निशीथ से सार्वजनिक बहस की थी। राघव मलिक, राजनेता का बिगड़ा हुआ बेटा जो निशीथ की अस्वीकृति से खफा था। और कुछ हद तक पिया सेन, क्योंकि आखिरी कॉल निशीथ ने पिया को ही की थी। पिया ने पुलिस को बताया, हम मिलना चाहते थे उस रात, लेकिन वो बहुत परेशान था। कुछ लोग उसे धमका रहे थे। उसने कहा था, अगर कुछ हो जाए तो सच सामने लाना। पुलिस ने सभी से पूछताछ की, लेकिन कोई ठोस सबूत नहीं मिला। सीसीटीवी फुटेज फ्लैट के बाहर काम नहीं कर रहा था। फोन कॉल रिकॉर्ड्स में कुछ संदेहास्पद नंबर थे, लेकिन कोई डायरेक्ट लिंक साबित नहीं हो सका। राघव के खिलाफ कुछ गवाह थे, लेकिन राजनीतिक दबाव के चलते केस वहीं ठंडा पड़ता गया। मीडिया की रुचि भी धीरे धीरे खत्म होने लगी। निशीथ का केस अनसॉल्व्ड घोषित कर दिया गया। पिया आज भी हर महीने उस फ्लैट के बाहर एक मोमबत्ती जलाती है। वो जानती है कि सच्चाई कहीं है, बस छुपा दी गई है। कभी कभी वो निशीथ की रिकॉर्ड की गई वॉइस सुनती है, जिसमें वो कहता है, पिया, अगर मैं कभी ना रहूं तो लोगों को ये मत बताना कि मैं हार गया। बस कहना मैं सच के रास्ते पर था।